दोस्तों काफी वक्त से दो कंट्री की चर्चा काफी ज्यादा हो रखी है, रशिया और यूक्रेन की। रशिया के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेनियंस ने इस दुनिया को क्या दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने इन्वेंट करी है टेक्नोलॉजी के मामले में, जैसे कि व्हाट्सअप आज हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि व्हाट्सअप तो फेसबुक ओन करता है, तो फेसबुक ने बनाया है। और इसी के साथ साथ मेटा फिलहाल के लिए उनकी पेरेंटल कंपनी है, तो मेटा ही ओन करता है इन सबको, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्हाट्सएप के फाउंडर की बात करोगे तो वो एक यूक्रेनियन इमिग्रेंट था जो कि यूएस आ गया था। उसका जन्म हुआ था यूक्रेन के फेस्टिव के अंदर और उसका नाम है जैन कुअम, और उसने बनाया था व्हाट्सएप, जिसके बाद में ये फेसबुक ने बाय कर लिया था और फेसबुक की पेरेंटल कंपनी बनी मेटा। तो आज हम व्हाट्सएप को बड़े मजे से चला रहे हैं, तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक यूक्रेनियन ने बनाया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों पहले के वक्त में कैसेट वगैरह चला करते थे, लेकिन कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का सही जरिया बना हार्ड डिस्क। उससे पहले फ्लॉपी भी आई थी, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव को बनाने में मदद करी थी दो साइंटिस्ट ने, जिनमें से एक था डेविड थॉमसन जो कि यूएस का रहने वाला था, और इसी के साथ साथ लुबोमिर रोमनकीवी नाम का एक बंदा था जो कि यूक्रेनियन था। वो भी माइग्रेट हो गया था यूएस के अंदर और आईबीएम कंपनी के साथ में जुड़ गया था, जहां पर हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने में इन्होंने काफी ज्यादा मदद करी थी। और 2012 में इनको यूएस नेशनल हॉल ऑफ फेम का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये एक और यूक्रेनियन है जिन्होंने हमारी एक और मदद करी हार्ड डिस्क ड्राइव को लेकर। इसके बाद में आता है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो कि दुनिया का हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट भी था 2022 का। ये है एंटोनोव 225। इसको मरिया भी कहा जाता है, यानी कि ड्रीम भी कहा जाता था, क्योंकि 2022 में रशिया ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इसी वॉर के अंदर। 1988 में इसने अपनी सबसे पहली फ्लाइट ली थी, जहां पर ये एक स्पेस शटल को कैरी कर गया था जो कि सोवियत यूनियन का था, जो था बुरान नाम का। उसको कैरी करके इसने कजाकिस्तान पहुंचाया था और उसी एक टेक ऑफ के अंदर 106 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे 1988 के अंदर। यहाँ पर ये करीबन 5 लाख किलो का वेट अपने साथ में उठाकर लेके जा सकता था, टेक ऑफ कर सकता था, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम के बाद में इसका यूज शुरू हो चुका था कार्गो प्लेन के तौर पर। और ये दुनिया का इकलौता हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट था जो कि 6 इंजन के साथ में चलता था, और इसको 1985 से लेकर 1988 तक बनाया गया था कीव के अंदर। इसी के साथ साथ 1965 के अंदर कीव के एक सर्जन थे मायोकोला एमोसोव, जिन्होंने एंटी थर्मोबोटिक प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व तैयार किया था, इन्वेंट किया था, और इसी के साथ साथ उससे कई सारी सर्जरियां भी करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त में इन्होंने कार्डियक सर्जरी सेंटर भी क्रिएट किया था, जो कि उस वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इनोवेशन बन चुका था मेडिसिन की फील्ड का, जहां पर बहुत से ऑपरेशन हुए हार्ट से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग एक सर्विस को जरूर यूज करते होंगे जिसको ग्रामरली कहा जाता है, जो कि क्रोम के ऊपर मौजूद है, एंड्रॉयड के ऊपर मौजूद है, iOS के ऊपर मौजूद है और विंडोज के ऊपर भी मौजूद है। इसको 3 यूक्रेनियंस ने बनाया था। ये करीबन $13 बिलियन की अब एक कंपनी बन चुकी है, जो कि हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को करेक्ट करती है, और इसी के साथ साथ हम उसकी वजह से एरर फ्री कंटेंट को लिख पाते हैं। जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, जो लिखने का काम होता है इंग्लिश में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आती है और वो इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अनेबल टॉक ग्लव्स एक बहुत ही कमाल की इनोवेशन थी, जो कि 2012 में क्वाड स्क्वाड नाम की एक यूक्रेनियन स्टूडेंट्स की टीम ने बनाए थी। ये एक साइन लैंग्वेज वाले ग्लव्स थे। क्या होता है कि साइन लैंग्वेज कई लोग समझ नहीं पाते, तो कोई भी डिसेबल पर्सन अगर ये ग्लव्स पहन लेता था तो वो अपने साइन लैंग्वेज से बात करता था, तो सामने वाले बंदे के मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए टेक्स्ट मैसेज में वो सारी बातें कन्वर्ट हो जाती थी, जिससे कि उसको मालूम चल जाता था कि बंदा उसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फीचर भी किया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ये 1992 और 1993 के बीच में इन्वेंट की गई थी। ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती थी। ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूक्रेन के रिसर्चर्स ने बनाई थी। ये गायनोकोलॉजी के लिए, यूरोलॉजी के लिए, ऑप्थेमोलॉजी के लिए और इसी के साथ साथ ऑन्कोलॉजी के लिए यूज़ की जाती थी, और इसी के साथ साथ इसका यूज़ स्पेस में और अंडर वाटर भी किया गया। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर पेपल की बात की जाए तो ये ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सर्विस है, जिसका यूज़ हम में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा कभी ना कभी, और इसके को फाउंडर एक यूक्रेनियन ही थे। और इसी के साथ साथ क्लीन माई मैक
ये एक कीवी बेस्ड कंपनी ने बनाया था, जो कि मैक यूज़र के बड़ा ज़्यादा काम में आती है डीक्लटरिंग करने के लिए अपनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। और इसी के साथ साथ स्नैपचैट मास्किंग टेक्नोलॉजी भी दरअसल एक यूक्रेनियन कंपनी द्वारा ही बनाई गई थी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसी इनोवेशंस थी जो कि यूक्रेनियंस ने की थी या फिर मदद की थी इन सभी चीज़ों को बनाने में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।